नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कई योजनाओं के तहत 1884 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम, आढ़तियों को कमीशन और जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। हरियाणा सरकार की ओर से एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए राशि वितरित की गई है। सीएम सैनी ने अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा की मौजूदगी में धन राशि वितरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सीधे 26,12,000 लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इन योजनाओं के वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान पारदर्शिता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। सरकार ने 1,67,460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की बीमा राशि ट्रांसफर की है। वहीं मंडियों से जुड़े आढ़तियों को भी राहत देते हुए 11,199 आढ़तियों के खातों में 56 करोड़ 97 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। साथियों, इस जो दर निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो खरीफ की खरीद सत्र है 2025-26 के दौरान आढ़तियों को हमने अब तक जो कमीशन के रूप में दिया है वो भी 239 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि ये किसानों तक एक कमीशन के रूप में हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा हमने प्रदेश के आढ़तियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए रबी सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का ये हमने निर्णय किया है। और इस निर्णय के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि आज धान और बाजरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो कमीशन है के अतिरिक्त राज्य सरकार से भी सीधे उन पर शेष राशि का भुगतान वो किया जा रहा है। और साथियों, मैं इसी कड़ी के अंदर बताना चाहूँगा कि दयालु योजना के तहत जिस परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम वो करती है। और आज लोग इसको बड़ी एक लोग आस की दृष्टि से भी देखते हैं। एक ये योजना ऐसी लोकप्रिय योजना है कि उन्हें, जैसा मैंने कहा है कि दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न किसी के पास जाने की जरूरत है। वो उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके खाते में सीधा पैसा वेरीफाई करके पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी करते हैं। और आज हमने दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है। 205 करोड़ 42 लाख रुपए। साथियों, आज से पहले इस योजना में 49,998 परिवारों को हमने 1,881 करोड़ 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वो दी जा चुकी है। आज जारी की गई जो आर्थिक सहायता है इसे मिलाकर के आज 55,407 परिवारों को 2,086 करोड़ और 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ये दी जा चुकी है, जारी हो चुकी है। जरूरतमंद परिवारों और गरीबों को राहत देने के लिए भी कई योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता जारी की गई है। सरकार की दयालु योजना के तहत आज 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक 55,407 परिवारों को 2,086 करोड़ 77 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,353 लाभार्थियों के खातों में मकान निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। सरकार के मुताबिक 2016-17 से अब तक इस योजना के तहत 720 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ ब्यूरो से रिपोर्ट।